मगर आप तो वासिक और फरहान से पूछने गए थे कि आखिर वो किस चीज का बदला ले रहे हैं मेरे बेटे। अरे भाई कहते रहूं सारे सबूत राफे के खिलाफ है, मैं क्या करूं? आप उनसे पूछते तो सही। मेरा दिमाग मत खाओ तुम। तुम्हारे बगैर मैं अपाहिज हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हें कभी भी खुद को अधूरा नहीं समझना चाहिए। तुम अचानक से इतनी अच्छी लगने लग जाती हो। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। हमने तुम्हें माफ किया, अब तुम जा सकते हो। बहुत शुक्रिया आप सबका। ये कोमल के डैडी कुछ ज्यादा नहीं फ्री हो रहे हैं? अधिका ये हमारा घर है, उनका नहीं है। जो हमें कमरों में जाने का बोलकर हमारे सरबरा बनने की कोशिश कर रहे हैं वो। डैड ने बिल्कुल ठीक किया आसिफ, मैं जानती हूँ डैड उनको बड़े आराम से यहाँ से भेज देंगे। जिस राफे के लिए तो मुझे बुरा समझती हो ना, औकात खुलकर आ गई है उसकी सबके सामने। सारे सबूत मिल गए उसके खिलाफ। हमें पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बात कुछ और है। वैसे सारे सबूत राफे के खिलाफ हैं। वैसे ये एक कानूनी तकाजा है कि फिलहाल राफे को पुलिस की हिरासत में रहना पड़ेगा। मुझे गर्ज नहीं है किसी पर, इसलिए शफाफ इंक्वायरी के लिए मैं आपका पूरा पूरा साथ दूंगा। पता नहीं कहाँ गए होंगे खुशनूर, क्या हो रहा होगा वहां पर। उसे सख्ती से मना करके गए कि फोन पर भी मत पूछना। नहीं समझ आ रही मुझे, क्या करूं। खुशनूर भागे, सब खैरियत है ना? और राफे को नहीं लेकर आया आप? अरे हट जाओ यहां से, राफे को नहीं लेकर आए। खुशनूर आखिर हुआ क्या है? राफे को क्यों नहीं लेकर आया आप? आ जाएगा वो, अगर उसने कुछ नहीं किया तो। क्या मतलब? क्या किया मेरे राफे ने? हानिया की नाजिबा वीडियो लीक करने का इल्जाम है उसके ऊपर। नहीं, ये गलत है। राफे ऐसा कर ही नहीं सकता। मेरी तरबियत ही ऐसी नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं मानता हूं तुम्हारी बात अम्मारा बेगम, क्या करूं, बहुत मजबूर हूं। सारे सबूत उसके खिलाफ है। मैं पूरी दुनिया को चीख चीख कर ये बताना चाहता हूं कि मेरा बेटा बेकसूर है, कुछ नहीं किया उसने। वो ऐसा कर ही नहीं सकता। मुझे बताओ मैं क्या करूं? पुलिस स्टेशन से जबरदस्ती झुला के लाऊं उसको? नहीं कर सकता ऐसा, कि ये कुछ कानूनी तकाजे हैं, उनको पूरा करना पड़ेगा। कानूनी तकाजे? मगर आप तो वासिक और फरहान से पूछने गए थे कि आखिर वो किस चीज का बदला ले रहे हैं मेरे बेटे। अरे भाई कहते रहूं सारे सबूत राफे के खिलाफ है, मैं क्या करूं? आप उनसे पूछते तो सही। मेरा दिमाग मत खाओ तुम। कल पुलिस राफे को अदालत में पेश करेगी, हमारा वकील उसको डिफेंड करेगा। अब ये जो सवालात तुमने करने हैं ना, ये कल अदालत की कार्रवाई की बात करना। अभी मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे माफ करो। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। राफे नहीं कर सकता, मेरा बेटा नहीं कर सकता ऐसा। मेरी तरबियत ऐसी नहीं है।
जब दो भाइयों में आपस में दुश्मनी हो जाए ना, तो नतीजा नस्लों में खून खराबा होता है। मुझे नहीं पता ये कैसे शुरू हुआ, लेकिन कसूरवार तुम दोनों में से कोई एक ही है। अब ये तुम दोनों डिसाइड करो कि पहले किसने किसका दिल दुखाया। पहल वासिक ने की थी डैड, और मुझे लगता है वासिक को ये बात मान लेनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अपने भाई से माफी भी मांगनी चाहिए। जी नहीं अंकल, मुझे माफी नहीं चाहिए। माफी तो पहले भी वासिक ने मांगी थी मुझसे, लेकिन उस वक्त मेरे दिल में एक मलाल था। शुरुआत भले वासिक ने किया, वो छोटा है, मुझसे गलती कर सकता है, लेकिन बड़े भाई होने के नाते मुझे वो कैरी नहीं करना चाहिए था, भुला देना चाहिए था। वासिक, तुम जानते हो जब मैं दुबई में था किस हाल में था, किस अजियत में था, वो मैं आज तक भुला नहीं पाया। लेकिन आज तुम्हें इस तकलीफ में देखने के बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं वादा करता हूं तुमसे, अब राफे की भी टांगे सलामत नहीं रहेंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। पुलिस तो खामाखा है, और ये अदालतें भी नहीं होनी चाहिए। अपना खून ही काफी है बदला लेने के लिए। जब ये उबलता है तो तभी ठंडा होता है जब हाथ के बदले हाथ और टांग के बदले टांग ले ली जाए। और मुझे समझ में नहीं आता, जिस भाई से इतना प्यार है उस भाई के लिए दिल में बुक्स कैसे हो सकता है। एनीवेज, तुम कुछ नहीं करोगे फरहान, पुलिस और कानून को अपना काम करने दोगे। और अगर तुम्हें लगे कि इंसाफ नहीं मिला, तब भी तुम्हें खामोश ही रहना होगा। अब तुम इस घर के बड़े हो यार, अपना बड़ापन दिखाना पड़ेगा तुम्हें। फरहान, क्या हुआ अम्मी? फरहान, वो समीना का मैसेज आया है। वो कह रही है कि मैं परसों आ रही हूँ और इस मर्तबा मैं सबके साथ बहुत बुरा सलूक करूंगी। कुछ नहीं करेंगी वो। लेकिन वो तो कह रही है ना खुद। मैंने कहा ना, आप फिक्र मत करें, जाइए अपने कमरे में। प्लीज जाइए अपने कमरे में। कौन है ये समीना? वासिक की बड़ी फूफो है और राफे की सास। आप फिक्र मत करें, जिस तरह आपने राफे के डैड को हैंडल किया, मैं राफे की सास को कर लूंगी। डोंट वरी। अच्छा कोमल, तुम्हें राफे के डैड को हर वो इंफॉर्मेशन देनी है जो सच हो, और अगर राफे बेकसूर निकला तो तुम मेरी तरफ से राफे के डैड से सॉरी करोगी। यस डैड, समझ रही। अच्छा, मुझे वासिक तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। और कोमल, तुम हमें ज्वाइन कर सकती हो। समीर, क्या बात है समीर?
भाई इंतकाम लेने का जज्बा हो तो तुम्हारे जैसा। इतनी मार खाई है तुमने अपना जाल फेंकने के लिए। दो महीने से सख्त मेहनत कर रहा हूँ लड़के। जब से जेल से छूटा हूँ तब से ये जाल ही तो बना रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर तू नहीं होता ना तो ये काम नहीं हो सकता था। मैं नहीं, मेरा हैकिंग स्किल अगर ना होता तो हम ये ना कर पाते। हाँ, ये तूने बिल्कुल सही कहा है। जेल से छूटने के बाद ये पता चलना कि हानिया की शादी हो चुकी है और फिर तलाक भी हो चुकी है, और फिर हानिया के साथ साथ उसके शौहर और पूरे खानदान के सारी फोन कॉन्वर्सेशंस, ईमेल, सोशल मीडिया सब कुछ हैक करने के बाद ही तो ये जाल तैयार हुआ है। और बस अब तू देख तमाशा। हानिया पे तो मैंने जाल फेंक दिया है और बहुत जल्द वो मेरे पिंजरे में बंद होगी, और फिर उसके बाद मैंने हानिया के साथ वो करना है कि सारी माएँ अपनी बेटियां, सारे भाई अपनी बहन को यही नसीहत करेंगे, बच के रहो, कहीं कोई समीर जैसा ना मिल जाए। ये बाय। समझ रहा है? काम हो गया। वासिक, तुम जानते हो कि मैं अपनी बेटी से कितना प्यार करता हूं। वो किसी महल जैसे घर में भी रह सकती थी, मगर तुम्हारी खुददारी की वजह से वो तुम्हारे साथ इस घर में रह रही है। इसमें कोई शक नहीं कि मैं भी तुम्हें तुम्हारी खुददारी की वजह से ही पसंद करता हूं, वरना मैं इस शादी को बेजोड़ ही मान रहा होता। खैर, कोमल तुम्हारे साथ मिलकर बिजनेस करना चाहती है, और मैं नहीं चाहता कि तुम कोमल के बिजनेस में उससे कोई सैलरी लो। मेरी ख्वाहिश है कि तुम उसके साथ एज अ बिजनेस पार्टनर काम करो। पार्टनर्स? लेकिन मैं पार्टनर कैसे हो सकता हूँ? मैं तो सिर्फ सर्विस दे सकता हूँ। तुम्हारी सर्विसेज के बगैर वो बिजनेस कैसे कर सकती है, राइट? मुझे वैसे डैड का ये सजेशन बहुत पसंद आया। लेकिन अंकल, मेरी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर तुम्हारा स्किल नहीं होगा तो कोमल की इन्वेस्टमेंट क्या करेगी? जैसे कोमल की इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो मेरा स्किल किसी काम का नहीं होता अंकल। और मुझे तो कोई जॉब तक देने के लिए तैयार नहीं है, और आप मुझे पार्टनर बना रहे हैं। 25% शेयर पे ही मान जाओ बरखुरदार, लेकिन ये तो मान जाओ कि कंपनी तुमने चलानी है। अच्छा बस। अच्छा कोमल, उसका नाम क्या है तुम्हारी मुलाजमा का? शाजिया। अच्छा, वो शाजिया से कहो कि मुझे लॉन में चाय देकर जाए, मैं नीचे लॉन में बैठा हूँ। ठीक है, मैं उसे बोल देती हूँ। मुझे थोड़ी देर में निकलना है, 9 बजे की फ्लाइट है। तुम लोगों से मिलके ही जाऊंगा। अलबत्ता अभी थोड़ी देर मैं अकेला बैठना चाहता हूँ। फोन पर झगड़ा निपटा कर जाएंगे वापस? कौन सा झगड़ा? वही जो लीजा से करके आए। मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं होता, और बाय द वे वो मॉम है तुम्हारी। डैड, वो सिर्फ 6 साल बड़ी है मुझसे, मैं उन्हें मॉम नहीं कह सकती। तो फिर झगड़ा तो इस बात का है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों का झगड़ा भी निपटा देता हूँ। वो मैं नहीं निपटाना चाहती। चलो वासिक। क्या समझती है ये कोमल?
ये जब चाहेगी, जैसे चाहेगी, मुझे अपनी मर्जी से उठाएगी बिठाएगी। नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगी। बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने इसकी ज्यादतियां, बहुत खामोश रह ली मैं, अब नहीं। इसने ये समझा कि मैं खामोश हूं, ये मुझ पे हावी होती जाएगी, मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ कर देगी। नहीं 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 सुल्ताना, नहीं, अब तुझे कुछ करना पड़ेगा। इसको अपना असल रूप दिखाना पड़ेगा। दिखाऊंगी मैं इसे, जो जो कुछ इसने मेरे साथ किया वो सब दिखाऊंगी मैं इसे वापस। रुको। जी सर। तुम्हारी सैलरी कितनी है? जी आई मीन तनख्वाह। 25,000। अगर मैं तुम्हारी तनख्वाह डबल कर दूं, 50,000। 50,000? कम है? नहीं नहीं, ये तो बहुत है। बैंक अकाउंट है? जी नहीं। और मोबाइल अकाउंट? हाँ, मोबाइल में अकाउंट है, उसी में मेरी तनख्वाह आती है। अपना मोबाइल नंबर दो। मैं अभी 25,000 रुपए तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं, और हर महीने की पहली तारीख को तुम्हारे अकाउंट में एक्स्ट्रा 25,000 रुपए आते रहेंगे। लेकिन तुम्हें ये बात किसी को नहीं बतानी, और मेरा एक काम करना है बस। इस घर में हादसा हो, लड़ाई हो, कुछ भी हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके बताओगी। समझ गई? जी, आप बेफिक्र रहें। और अगर ये बात घर में किसी को भी पता चली तो तुम्हारे ये एक्स्ट्रा 25,000 रुपए आना बंद। नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहें, मैं आपको हर पल की खबर देती रहूंगी। ठीक है, अब तुम जाओ। यानी इसमें 25,000 डाल दिए आपने? हाँ, डाल दूँ। और फिर आइंदा भी पहली तारीख को आ जाएंगे। अब तुम जाओ। बहुत शुक्रिया। अब तो सब ठीक हो गया ना वासिक? मेरे अपाहिज होने के अलावा सब कुछ ठीक हो चुका है। प्लीज वासिक, अपाहिज नहीं हो तुम। और ये लफ्ज मैं तुम्हारे मुंह से दोबारा नहीं सुनना चाहती। तुम्हारे बगैर मैं अपाहिज हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए तुम्हें कभी भी खुद को अधूरा नहीं समझना चाहिए। तुम अचानक से इतनी अच्छी लगने लग जाती हो, ऐसा लगता है कि कभी दिल दुखाया ही नहीं था। ये फजूल बातें छोड़ो, 1 से 1.5 महीने में हम लोग अपना ऑफिस चला रहे होंगे, और इतना ही टाइम लगेगा तुम्हें अमेरिका जाके अपनी आर्टिफिशियल टांग लगवाने में। उससे तुम खुद चल फिर सकोगे, तुम्हें किसी बैसाखी या व्हीलचेयर की जरूरत नहीं होगी। हाँ, लेकिन भाग नहीं सकोगे तो। पहले कभी तुमने मुझे भागने दिया है? जी आ जाएं। फरहान भाई आप? कोमल, मुझे वासिक के पास बैठना था। आइए बैठिए। मैं आती हूँ। आप दोनों के लिए चाय भिजवा दूं? हाँ, अगर वासिक का मन करे तो
कोमल चाय भिजवा दो। ओके, आप बैठिए फरहान भाई। अब आप ये देखें लड़के की तस्वीर। 2 लाख तो आपने माने हुए हैं, वो तो मैं आपसे लूंगी ही। लेकिन इस रिश्ते के देखने के बाद ना आप खुशी से मुझे कुछ और ऊपर से भी दोगे, देख लेना। माशाल्लाह लड़का तो अच्छा खासा है। कोमल बेटा। जी आओ ना, तुम बैठो हमारे साथ यहाँ। देखो हानिया के रिश्ते की बात चल रही है, तुम भी बैठो ना हमारे साथ। कोमल देखो लड़के की तस्वीर।